देखें डॉक्टर अरसलान गिलानी साहब, आपने तो कहाँ से वो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन ऑफ म्यूलिन ड्रॉप दे दी। देखिए अगर इसमें देखें तो म्यूलिन ड्रॉप में वही है जो सबसे ज़्यादा मेजर इंग्रेडिएंट है, उसी को म्यूलिन कहते हैं। जो बूटी है उसको जो है म्यूलिन कहते हैं, वो आपके भी कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वर्बस्कम थापस जो है वही म्यूलिन है जो आप एक्चुअल है, वो सबसे ज़्यादा आपके कंपोजिशन में भी वही है। याद रहे, मैं आपको बता दूं कि जब कानों में कोई ऐसा लिक्विड या वो डाला जाता है, ऐसा जो इंग्रेडिएंट या कोई ऐसा ऑयल टाइप का, पुराने वक्तों में सरसों का तेल जो है डाला करते थे। और ये जो मैंने गार्लिक वगैरह लिखा है बिल्कुल सही है। अगर आप किसी और कंपनी के कंपोजिशन में देखेंगे, किसी न किसी कंपनी में कंपनी की कंपोजिशन में ये सब कुछ होगा जो मैंने लिखा है। अच्छा, वर्बस्कम थापस जो है वही म्यूलिन है जो आप एक्चुअल है, वो सबसे ज़्यादा आपके कंपोजिशन में भी वही है। याद रहे, मैं आपको बता दूं कि जब कानों में कोई ऐसा लिक्विड या वो डाला जाता है, म्यूलिन ऑयल या कोई भी ऐसा जो है वैक्स को फुलाने वाला या वैक्स को रिमूव करने वाला कोई भी ऑयल या एयर ड्रॉप जिसे कहते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो वैक्स को सबसे पहले तो सॉफ्ट कर देगा और पेस्टी बना देगा। और वो जो हार्डनेस थी जो उसके ऑडिटरी कैनाल में या कान के जो नाली में वो शदीद दर्द कर रहा होता है, वो दर्द बंद हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद वो बहुत सारे लोग उस कान को उसमें रुई लगा लेते हैं और वो बंद कर देते हैं। जबकि अगर हम उसमें बजाय रुई लगाने के प्रॉपर वे में जो च्युइंगम है वो अगर चबाने का या उसको च्युइंगम चबाने का मशवरा दें, तो कोई सा भी ऑयल आप डालें, चाहे वो सोडा ग्लिसरीन हो, चाहे वो म्यूलिन ऑयल हो, चाहे वो सरसों के तेल में जो है लहसुन को जला के या जैसे भी डालते हैं, वो बहुत ही तीर बहादफ है, ये भी बता दूँ मैं। तो वो हो उस सूरत में, हर सूरत में हमें च्युइंगम जो है मरीज़ को देना चाहिए। जब वो च्युइंग करेगा या मैस्टिकेशन करेगा तो मेल उसका बजाय अंदर की तरफ जाने के बाहर आएगा। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि वो पेस्ट बन के वो ऑडिटरी कैनाल में एयर ड्रम के ऊपर आ गया और उसने उसको कैनाल को ब्लॉक कर दिया और उसको कम सुनाई देने लगा। ये हुआ होगा, बड़ा सिंपल सा, और कुछ भी नहीं हुआ। और उसको जो है आप याद रखिए कि वैसे अमूमी तौर पे ऑयल वगैरह नहीं डालना चाहिए, सिर्फ वैक्स की सूरत में ऑयल डालते हैं। म्यूलिन अब से नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये तो हमें सदियों से इस्तेमाल हो रहा है म्यूलिन ऑयल, जो इसका मेजर इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, म्यूलिन जिसे कहते हैं। इसमें कोई कैलेंडोला मिलाता है, कोई ग्लिसरीन मिलाता है, कोई इसमें आर्निका तक भी मैंने देखा है कंपोजिशन में। एयर ड्रॉप की कंपोजिशन कोई सी भी हो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि वैसे अमूमन डालना नहीं चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर कहीं एयर ड्रम में सुराख हुआ तो फिर वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दूसरे है कि जब भी ऑयल डालें या म्यूलिन डालें, उसके बाद अगर वैक्स सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसमें हमें कभी भी कान को बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कान डिस्चार्ज हो रहा हो। और इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, कॉटन बड भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉटन बड का साइज़ जो होता है वो ऑडिटरी कैनाल के मुताबिक होता है। उससे क्या होता है कि बजाय मेल या वैक्स बाहर आने के अंदर की तरफ जाता है और जाके एयर ड्रम पे बैठ जाता है। तीली से की जाए, चाबी से या कॉटन बड से, उसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम के रप्चर होने के बड़े ख़तरात होते हैं। हम च्युइंगम चबाने का इसलिए कह रहे हैं कि पुराने वक्तों में हर चीज़ हम चबाया करते थे। अगर किसी को शक है तो वो एक काम करे, दोनों उंगलियां अपनी लेकर अपने इसमें ऑडिटरी कैनाल के बाहर रखे और मुंह को ऐसे चलाए जैसे कि चिंगम चबा रहा हो। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई सवाल करना हो सवाल करें। और एक बात गोल्डन पॉइंट, कभी भी बच्चे के कान में कतरे नहीं डालते। बच्चे का गला ख़राब होगा तो उसके कान में शदीद दर्द होगा और सर में भी दर्द होगा।